जी हमारा पति बहुत दुष्ट है, झगड़ा करता है, मारता है, शराब पीता है। माना कि आपका पति शराबी है, दुष्ट है, पर फिर भी आपका पति है। इसलिए पत्थर में यदि भगवान को देख सकती हो तो पति में भी भगवान को देखने का अभ्यास करो। जो पति कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए पति के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, नहीं तो उसका दंड मिलेगा। और पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, नहीं उसका भी दंड हमें मिलता है। अर्थात पति और पत्नी कैसे हों? भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता कैसे रहते थे? एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी हमेशा पति की पूरक रही है और पति हमेशा पत्नी का पूरक रहा है। अकेली स्त्री भी किसी काम की नहीं और अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं। दोनों जब मिलते हैं तो 100 होते हैं, नहीं तो 50-50 हैं। इसलिए आप दोनों शक्ति हैं, अकेले नहीं। भगवान राम और सीता दोनों पति पत्नी थे, कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और रुक्मणी कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और राधा, राधा भी पत्नी है, भगवान की विवाह हुआ है, राधा के साथ कृष्ण कितने आनंद से रहते। आज भी मंदिरों में राधा के साथ ही खड़े हैं। जब भगवान अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाते हैं तो भगवान हम लोगों को यही तो संकेत देते हैं, तुम भी गृहस्थ में रहो, पर गृहस्थी तरीके से चलाओ। पति कोई गलती करे तो पत्नी उसे समझाए, उसे कहे बात सही है, पर झगड़ा ऐसा ना हो कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए। पत्नी गलती करे तो पति समझाए, इतना झगड़ा ना करो कि रिश्तों में खटास आ जाए। पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए और पत्नी कुछ कहे तो पति को सह लेना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी समझदारी से चलती है। कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, पति ने डांट दिया, पत्नियां मुंह फुलाए बैठी हैं। बहुत ज्यादा डांट दिया तो झोला उठा के ससुर मायके। चूहे की दौड़ बिल तक, चूहा भागेगा तो कहां जाएगा? बिल में। स्त्री भागेगी कहां जाएगी? मायके। समाधान नहीं है इससे। पति जब गाली दे, पति जब डांटे तो क्या करना चाहिए? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, स्त्री हैं, आप दुर्गा हैं, आप क्षमा की मूर्ति हैं, आप मां हैं। आपके अंदर ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। पति डांट रहा है, गाली दे रहा है, आपकी मां को गाली, आपके पिता को गाली, कोई बात नहीं। आपका स्वभाव, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लोहा पत्थर धूप में गर्म हो जाता है पर हीरा धूप में ठंडा रहता है। तात्पर्य यह हुआ, पति की इतनी गालियां खाने पर भी आपका स्वभाव शीतल ही रहे, ठंडा ही रहे। इस स्वभाव से तो और आप भी गर्म हो गई तो वह रिश्ते टूट जाते हैं। एक पत्नी बोली, गुरुजी हमारा पति बहुत गाली देता है। हमने कहा आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज जी प्यार भी करता है। हमने कहा जब प्यार आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको। अब प्यार आपसे करे और डांटे पड़ोसन को, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आपसे प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको। इसलिए छोटी छोटी बातों को छोटी ही रहने दो, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप समझदार नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी का विवाद सुबह हो तो शाम तक सदा के लिए खत्म हो जाए, ये विवाद तो ठीक है, पर अब विवाद चल रहा है महीनों से, सालों से। ये विवाद हानिकारक है। खासकर मैं स्त्रियों से कहूं, पति पत्नी में झगड़ा हो तो मायके जाने की गलती कभी ना करना। मायके वाले आपको रख लेंगे,
आपको कहेंगे कि अब ससुराल मत जाना, पर कब तक रहोगी अपनी माँ के पास? कब तक रहोगे अपने भाई के पास? कब तक रहोगे? महीने भर रहोगे, 2 महीने रहोगे? स्त्री का कल्याण ससुराल में है। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है और पुरुष को बहुत समझदारी का। खासकर ये जो आज बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी के बाद हम देखते हैं तलाक हो जाता है। क्यों होता है? केवल समझदारी की कमी से। आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी समझदारी गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं? आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं है तो शादी बिल्कुल ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, कल भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता। जिठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो। कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, आज मैं देखता हूं भाई भाई, छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई खाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को, है मेरा देवर पड़ा पड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई आपको ताना मार रहा है, ठीक मार रहा है। क्यों नहीं कमा कर खा रहे हो? क्यों तुम दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अरे दूसरों की हलवा पूड़ी और खुद की कमाई की बासी रोटी खाकर नमक के साथ रहो, पर अपनी कमाई का खाओ। दूसरों की कमाई के 56 भोगने नहीं चाहिए। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई पड़ा पड़ा खाता है, स्वाभाविक कहेगा ठीक कहता है। बड़ी भौजाई कहती है ठीक कहती है, तुम कमा कर क्यों नहीं खा रहे हो? और बाद में रोते हो, हमारी भाभी ने ये कहा वो कहा। अरे भाई ठीक कहा, क्यों पड़े हो? क्यों नहीं कमाते हो? इसलिए शादी करने के पहले भी आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपकी पत्नी को आप क्या खिला पाएंगे अपनी कमाई से, क्या उसे कपड़े पहना पाएंगे अपनी कमाई से, क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे। यदि इतनी व्यवस्था है, आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो विवाह करो। दूसरों के भरोसे में पत्नियां ना लाया करो कि मेरा भाई कमाता है तो मैंने शादी कर ली, भाई के टुकड़ों पे पलता रहूंगा। पहले अपना सेल्फ हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, अपनी पत्नी को खिला सको तो कर लो। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। और लड़की के पिता को भी विवाह करने के पहले ये विचार करना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं वो 2 पैसा कमाता है या नहीं। यदि कमाता है, वो करोड़पति नहीं है चलेगा, पर 2 रोटी कमाने की ताकत रखता हो अपनी मेहनत से, तो बेटी का विवाह कर देना। और आपने ये सोचकर कर दिया कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, और बाप की संपत्ति तो है ही, और बड़ा भाई तो सरकारी नौकरी पे है और छोटा भी है, और बीच वाले से कर दो, तो बड़ा और छोटा कब तक खिलाएगा। इसलिए सेल्फ जिंदगी अच्छी है। ये गृहस्थी के छोटे छोटे से नियम हैं, इन नियमों को फॉलो करते रहोगे
पैसे कमाते रहोगे, परिवार का भरण पोषण करते रहोगे तो आनंद बना रहेगा, और दूसरों के टुकड़े में पलोगे और भ्रष्टाचार गलत करोगे तो भी घर में विवाद होगा। इसलिए जितनी ईमानदारी से आप कमाते होंगे, जितनी ईमानदारी से आप खाते होंगे, आप उतने सुखी होंगे, और जितनी बेईमानी से कमाकर खाते होंगे आप उतने दुखी होंगे। गृहस्थी के कुछ फंडे हैं, उन नियमों को फॉलो कीजिए। गृहस्थी समझदारी का विषय है। मैच्योर हो जाना ही गृहस्थ, जब तक मैच्योर ना हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करना, नहीं तो दांतवा सब टूट जाएंगे, ऐसी ठोकर लगेगी। थोड़ी सी समझदारी, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, हम ही उनको मैच्योर कर देंगे, कथा सुना सुना के शादी के योग्य हो जाएंगे। कैसे गृहस्थी चलानी है सब सीख जाएंगे, कैसे रिश्ते निभाने हैं समझ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पति पत्नी समझदारी से अपना गृहस्थ जीवन चलाएं। पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी पत्नी बीमार रहती है, क्या हम उसकी सेवा कर सकते हैं? एक पत्नी हमसे बोली, गुरुजी हमारे पति हमारा सिर में दर्द रहता है, सिर दबाते हैं, हमसे उठा बैठा नहीं जाता, तो घुटनों में तेल हमारे पति लगाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा? हम पति से सेवा करवाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा? हमने कहा नहीं। जैसे पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, यदि भगवान ना करे आपकी पत्नी पर कोई संकट आ गया तो पति ही तो उसकी सेवा करता है। मतलब पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पत्नी सेवा करे पति की ऐसा नहीं है। यदि पत्नी पर कोई आपातकाल आ जाए, विपत्ति आ जाए, शारीरिक कष्ट आ जाए तो पति भी उसकी सेवा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान श्री राम वनवास गए तब मंथरा माता ने माता सीता को वस्त्र ला कर दिए। ए सीता, वो अपने राजसी वस्त्र उतारो और जंगल के ये वलकल वस्त्र पहनो। मंथरा ने जब वस्त्र दिए तो सीता माता जंगली वस्त्र, जंगल में साधु सन्यासी का जो कपड़ा है वो एक राजमहलों में रहने वाली राजकन्या, उससे थोड़ी बनेगा। सीता माता को समझ नहीं आया कि इन्हें पहनना कैसे। तब भगवान श्री राम, देखिए पति कैसा है, भगवान श्री राम गए और माता सीता को अपने हाथ से उन कपड़ों को पहनना सिखाया, पहना कर बताया, सीता इसे ऐसे पहनना है, इसे ऐसे ऐसे पहनो। भगवान राम सीता को कपड़े पहनना सिखा रहे। जंगल में जब सीता के पांव में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो भगवान राम माता सीता के कांटे निकालते हैं। राम सीता के कांटे चरण पकड़ते हैं, अपनी जंघा पर रखते हैं, सीता के चरण अपनी जांघ में रखकर, और माता सीता के चरणों के कांटे, माता राम के चरणों में कांटा लग जाए, राम के चरणों में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण निकाला करते थे, पर माता सीता के चरणों में कांटा लग जाए तो भगवान राम निकाला करते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। इस रिश्ते को शायद लोग नहीं जानते, इस रिश्ते को शायद लोग नहीं समझते, और बिना समझे बिना जाने निभाते रहते। इसलिए लोगों की जिंदगी बोझ बन जाती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। भाई मेरे पास हीरा है और मुझे पता ही नहीं कि ये हीरा है, मैं तो कांच का टुकड़ा समझ रहा हूं। उसी तरह जिन रिश्तों को आप निभा रहे हैं वो रिश्ते आप और हम नहीं बनाते, सबके रिश्ते भगवान बनाया करते हैं, हमें तो सिर्फ निभाना होता है। इसलिए बहुत प्यार से रहिएगा पति पत्नी, और खासकर पति पत्नी तुम दोनों किसी के बहकावे में आकर आप दोनों झगड़ा ना कर लेना आपस में।
और आप दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी सास ससुर का, अर्थात बहू सास ससुर की सेवा करे और आपका पति अर्थात अपने माता पिता की सेवा करे। मतलब आप अपने माता पिता की। 1 लाख लोगों से आप यही सवाल पूछना कि आपने विवाह क्यों किया, सही उत्तर 1 लाख में शायद कोई एक दे सके। आपने विवाह क्यों किया? सबका उत्तर यही होगा, हमने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया, हमने वंश वृद्धि या सुख के लिए विवाह किया। जबकि विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं है, विवाह का उद्देश्य भोगों का सुख भी नहीं है। कोई भगवान राम से पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या राम का भी उत्तर यही होता जो आपका है? ये प्रश्न सामान्य है ना, सब पूछ सकते हैं, पर इसका उत्तर कितना गहरा है कभी आपने विचार नहीं किया होगा इन सवालों पर कि हमने विवाह क्यों किया। आप आज्ञा करो तो मैं उत्तर दूं, इसका उत्तर दूं। जैसे आप लोगों ने कहा वंश वृद्धि, ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात के लिए। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ध्यान से समझना, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती ही है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ क्या? क्या? भूसा, भूस, जानते हैं भूसा? हाँ, भूसा, भूस। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो वो भूसे को मध्य नजर रखकर नहीं बोता कि भूसा मिलेगा, भूसा तो मिलेगा ही। उद्देश्य भूसे की प्राप्ति नहीं है, भूस की प्राप्ति उद्देश्य है गेहूं के अन्न मिले हमें। भूसा जाएगा कहां? वो तो आएगा। जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलेगा ही, जाएगा कहां? उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहां? विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो ये करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मन स्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख है, अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था, जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी है, जिम्मेदारी है, माँ है, जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा। एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए, पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं। अब आपका मन संसार में ना लगे, विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो
और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो। यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा। अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहाँ जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है। बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें, फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई। बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ, सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई, और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना यज्ञ पूरा किया। मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया, ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। या फिर आपको संत होना चाहिए तब आपको अधिकार मिलेगा। आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं तो आपको यज्ञ का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी बच्चों को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जाता। तुम अपने माँ बाप को लाओ। बात सही है या गलत है? तो आपकी पत्नी, आपके पति आपके केवल भोगी के साथी नहीं है, संतान के बढ़ोतरी के लिए साथी नहीं है, बल्कि आपकी पति और पत्नी दोनों मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए दोनों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, दोनों को कीर्तन करना चाहिए, दोनों को समय निकाल कर कीर्तन करना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। और द्वार पे आए अतिथि तो भरपेट भोजन कराओ, द्वार पे आए जीव जंतु खिलाओ, आखिरी गाय आए तो रोटी खवाओ, चींटी को दाना डालो, पक्षियों को पानी रखो छत पर। ये गृहस्थों का धर्म। सत्य बोलो, दया रखो, दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करो, सेवा करो संत समाज की, दीन दुखियों की। ये गृहस्थ धर्म, इतना मस्त गृहस्थ धर्म है साहब, यदि निभ जाए तो। इसलिए गृहस्थों के घर भगवान पैदा भये, संतों के घर भगवान पैदा ना भये। दशरथ कौशल्या जी की गृहस्थी में राम प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी गृहस्थी, वसुदेव देवकी की गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। पर जब ठीक से चले तब। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है, ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना, मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ, बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उस एक दिन पहले भी अपने आप से सब पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं।
ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ, आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया? चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं इस बात को समझाने के लिए। एक पिता ने, मेरठ के एक पिता थे, आपके मेरठ में एक पिताजी थे, हो सकता है आप थे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, जाओ ए बेटा ये 100 रुपए लो और जाओ जरा बाजार से ना ताजे ताजे फल लेकर आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा मैं आप सबसे। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? बाजार भेजा, जाओ मस्त ताजे ताजे मौसमी फल लेकर आओ। जाओ, आम का सीजन है, जाओ आम लाना, जामुन का सीजन है, जामुन लाना, लीची का सीजन है, लीची लाना, जो जो सीजन चल रहा सब फल लाना, जाओ 100 रुपए। अब बेटा मेरठ की बाजार में गया। संयोग देखना कि उस दिन वहां पर एक मंदारी आया था बंदर को नचाने। ये छोरा गया 100 रुपए लेकर और वो खेल देखने लगा बंदर वाला। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? वहां बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा। जब बंदर का नाच पूरा हुआ तो ये जो बेटा था 100 रुपए लेकर गया, ये उस नाच से बड़ा प्रभावित हुआ। इसको लगा कि वाह बंदर इतना बढ़िया। अब बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो इसने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे इसने बंदर के कटोरे में डाल दिए। अब मंदारी तो चला गया। अब जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मुझे तो पिता ने भेजा था। अच्छा, पिता ने 100 रुपए दिए, अब तो 100 रुपए चले गए। अब जब तक उसे याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। खाली हाथ चला गया। पिता ने पूछा लाए फल? बोले नहीं मिले, दुकानें बंद हो गई थी। पिता ने कहा तू तो समय से गया था, दुकानें तो खुली होनी चाहिए। बोले पिताजी वो पैसे, चलो पिता ने कहा चल पैसे, यदि तुझे फल नहीं मिले तो पैसे वापस कर। चलो पिताजी पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए और जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ। अब इसको ध्यान से समझो। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता परमात्मा। आपको 100 रुपए देकर बाजार, संसार बाजार है, और 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की उम्र। आपको भगवान ने कितनी आयु दी है? 100, लगभग 100। हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु लेकर हम आए इस बाजार में। क्या करने भेजा? पिता ने भेजा था अच्छे अच्छे फल लाना, मीन्स अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाओ। 100 रुपए में लाना है, 100 साल में तुम्हें अच्छे अच्छे कर्म करना है। लेकिन हम यहाँ कहाँ उलझ गए? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी नचाती है पति को, पति नचाता है पत्नी को, पति पत्नी दोनों नचाते हैं बच्चे को। नाच बेटा नाच, पैसा दूं 5, नाच बेटा नाच। पति नचाता है पत्नी को, तुम नाच के दिखाओ। पत्नी नचाती है, तुम नाच के दिखाओ। तो हम गृहस्थ में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। सवेरे से शाम तक क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और इसी नाचने में आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 100 वर्ष की उम्र आपकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते निकल गई। आप आए किसके लिए थे? अच्छे कर्म करने, लेकिन अच्छे कर्म तो कुछ हुए नहीं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। और पत्नी और बच्चों के इनकी सेवा में आपकी सारे 100 रुपए खर्च हो गए। बच्चों को पढ़ाते लिखाते, है ना, सब करते करते आपका बुढ़ापा आ गया। अब विदाई हो रही है, चलो अब भगवान के पास जाओगे। भगवान बोलेंगे फल लाए? बोले नहीं, तो चलो 100 रुपए वापस करो। 100 रुपए खर्च, 100 रुपए, 100 साल की उम्र बीत गई। बताओ आपके पास कितना बैलेंस है पुण्यों का? कागज के टुकड़ों का ना बताना। कागज के टुकड़े तो बहुत लोगों के पास बहुत होंगे। चलो बताओ आपके पास पुण्य का धन कितना है? मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन,
पायो जी मैंने कागज के टुकड़े सोने चांदी समेटने वाला बड़ा नहीं है, जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं जिम्मेदारियां निभाओ। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर समय भगवान की शरण में रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान को अपना सर्वस्व मानते रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ। बस आप इतना भी कहते रहो। आप गाड़ी चला रहे हैं, बस कहते रहो हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हे नाथ हम जैसे। इतना भी कहते रहो तो गति है। इतना भी निकलता रहे वाणी से कि हे नाथ हम जैसे हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो। इतने दयालु भगवान। तो पति सुंदर तरीके से गृहस्थी चलाए और पत्नी, इसलिए हम कहते हैं दोनों गृहस्थ मिलकर गृहस्थी मस्त चलाना, सेवा करना, अपने धन को धर्म से जोड़ना। ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थी हैं आप लोगों की तरह, हमारी भी माँ है, पिता है, हम भी गृहस्थ में हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए भी वो सारे कार्य करते हैं जो गृहस्थ को करने चाहिए। हम भी आपकी तरह आम मानव, आम व्यक्ति हैं, आम पब्लिक है, कोई अलग से नहीं, हम टपके हुए आकाश से, आपकी तरह खाते खेलते सब आपकी तरह। पर गृहस्थी में रहकर हमने केवल एक कार्य किया है कि हमने सदा भगवान से ये कहा है कि हे प्रभु हर पल हम आपका स्मरण करते रहें और हमारे जीवन का एक एक रुपया सदा परोपकार में खर्च होता रहे, एक भी रुपया व्यर्थ में खर्च ना हो। एक बात बताऊं मेरी मां, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं। आप लोग जितना काम करते होंगे शायद आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, लेकिन काम अपने लिए नहीं करता। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए रहते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं। हम अपनों के लिए कमाते नहीं, हम तो उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए कमाते हैं, उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए सोचते हैं जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। आज वृंदावन में 265 माताएं हैं, वो बेसहारा माएं जिनका कोई नहीं। कभी आप वृंदावन आना और अपनी आंखों से देखना, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। हमारी, मैं प्रत्येक माँ के चरण दबाता हूं, नित्य पांव दबाता हूं रोज। आप अपनी एक माँ के पांव नहीं दबा पाते, मैं अपनी 265 माँओं के चरण दबाता हूं, सेवा करता हूं। जहां 265 बूढ़ी माएँ होंगी वहां क्या नहीं लगेगा। समय से दूध, समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से दवाई। हमने 2 हॉस्पिटल बुक कर रखे हैं, 2-2 कमरे के। भैया हमारी किसी माँ को इमरजेंसी हो तो आप हमारे लिए रेडी रखिएगा। सेवा करते हैं, और वो भी जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा से। मैं रोज चरण दबाता हूं माँओं के। दिखावा होता तो एक दिन दबा के वीडियो बनवा लेता, बात खत्म हो जाती। पर श्रद्धा है कि जैसे मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूं, ये इंसान, मैं मर जाऊंगा एक दिन, मुझे पता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, कमाया हुआ सब रह जाएगा, लेकिन संग जाएगा तो मेरे द्वारा किया गया पुण्य का कार्य, मेरे द्वारा किया गया धर्म, वो मेरा साथी बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन माँओं के पांव यदि मैं दबाता हूं, इन माँओं को खुश रखता हूं, घर में तो बेचारी ये खुश रह ना पाई, बच्चों ने बड़ा सताया। अब बुढ़ापा है, थोड़ी सी खुशी यदि दे सकें तो हमारा क्या घट रहा है खुशी देने में? हम कौन से हानि को प्राप्त हो रहे हैं, कौन से हमारा नुकसान है? इसलिए आपके जरा से योगदान से, सहयोग से, शारीरिक श्रम से ही यदि किसी को खुशी मिल रही हो तो सदा सबका भला करने का सोचो। जो सबका हित करता है उसका भला भगवान करते हैं, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। सोचेगा यदि आपने किसी भले आदमी का बुरा सोचा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैंने जीवन में ये सारी चीजें देखी हैं।
भले व्यक्ति का बुरा मत सोचना, वरना सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं। पहले ना बाल विवाह हो जाता था, 15 साल की लड़की का विवाह, 12 साल की लड़की का, तो ये सही था या गलत था? उत्तर दो। आज के कानून के हिसाब से तो गलत है। तो फिर ये बताओ, यदि गलत था तो तुम्हारे बाप दादे बुजुर्गों ने ये गलतियां, यदि ये गलत था तो ये क्यों गलती की? और यदि होता था तो कोई वैज्ञानिक कारण बताओ मुझे। मैं आपको, पहले के जमाने में 12 साल की लड़की का ब्याह हो जाता था, 15 साल की लड़की का। क्यों होता था? क्या पागल थे बूढ़े लोग? क्यों होता था? जबकि उस समय तो लड़का भी मैच्योर नहीं होता था, वो भी नहीं समझता था। 12-12 साल के लड़कों का ब्याह हो जाता था। अब उन्हें थोड़ी पता कि पत्नी का मतलब क्या है, पर ब्याह हो जाता था। तो आपसे सवाल है, ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताओ। ये तो आप गाना गा ही रहे हो, नहीं जी गलत होता था, गलत होता। इसका होता था ना तो कोई कारण रहा होगा, उस कारण को जाने बिना ना तो आप सही कह सकते हैं ना तो गलत। पहले कारण बताओ, फिर मैं आपको मानूंगा कि आपने गलत था तो सिद्ध करो कैसे गलत था, और सही था तो सिद्ध करो। एक कारण बताओ मुझे कि पहले के लोग क्यों जल्दी लड़का लड़कियों का विवाह करते थे? क्या वैज्ञानिक कारण था, आप बताओ। चलो अब मैं बताऊं, सुनो। पहले जल्दी विवाह इसलिए होता था कि लड़का लड़की मैच्योर तो होंगे जब होंगे, समझदार होंगे जब होंगे, लेकिन लड़की को सारी जिंदगी ससुराल में रहना है। तो ये बताओ, आप कुत्ता भी खरीद के लाते हो तो बड़ा कुत्ता लाते हो या छोटा सा पिल्ला? जोर से। छोटा बच्चा लाते हो ना कुत्ता का, क्यों? ताकि छोटे से इस घर में रहेगा तो यहां की सारी चीजें वो बड़ा होते होते सब चीज सीख जाएगा। हाँ या ना? पहले के जमाने के लोगों की ये मानसिकता थी कि लड़की जल्दी से मेरे घर आ जाए, छोटी बच्ची आ जाए तो मैं खुद ही इसे बेटी की तरह परवरिश करूंगा। सास ससुर बोलते थे बेटी की तरह रखूंगा, तो उस समय से ये खुले बेटी की तरह रहेगी, आजादी से रहेगी, इस घर की बहू बनकर बेटी की तरह रहेगी। तो यहाँ के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा बचपन से मिलेगी। तो फिर आजकल की लड़कियां 30 साल में शादी हो रही है, 25 साल में ससुराल गई, वहां का कुछ पसंद नहीं आया, तलाक। 2 बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, तलाक तलाक तलाक। पहले नहीं था, पहले छोटी सी बच्ची जाती थी तो वो छोटी सी उम्र में ही वो वहां का तौर तरीका, खान पान, रहन सहन में ढल जाती थी। जब तक उसे समझ आती थी, समझदार होती थी, तब तक तो वो पूर्ण रूप से ढल चुकी हो। हाँ या ना? तो फिर वो उस घर को अपना मान लेती थी। हाँ या ना? उसको अपना मान लेती थी। और आजकल की लड़कियां ससुराल को अपना मान नहीं पाती जल्दी से, वो मायके को अपना मानती। ससुराल से अटैचमेंट जल्दी नहीं हो पाता, जब तक होता है तब तक देर हो चुकी होती है। जब तक समझ आती है ना तब तक तलाक कागजों में साइन हो चुका होता है। मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। और पहले के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ में कंचे खेलते थे। छोटी सी लड़की 10 साल की, 12 साल की, और उसका पति भी छोटा सा, दोनों बच्चे थे, दोनों साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे। हाँ या ना? तो साथ में रहते, साथ में खेलते तो उन्हें रियल वाला प्यार होता था। क्या होता था? प्रेम होता था, वो सच्चा प्रेम। इसलिए पुरानी जोड़ियां देख लो, बुढ़ापे तक मस्त है। अब ये मैया 15 साल में शादी हुई और भैया जी की
हुई 21 साल में शादी, और ये देखो अभी भी इन दोनों के बीच में जितना प्यार है, आज के नए पति पत्नी में इतना प्यार नहीं होगा जितना इन दोनों में है। हमारी मैया सुनीता मैया और श्री सतीश जी में, हाँ या ना? कल सतीश जी क्या कह रहे थे? क्या खूब लगती हो। है ना? तो ये बचपन से शुरू हुआ प्यार। तो चला अब, अच्छा ये दोनों जब मिले तो दोनों के अंदर कोई कपट नहीं। आजकल तो क्या होता है ना, लड़की का अपना एटीट्यूड होता है। मैं पढ़ी लिखी हूं, अभी 4-6 दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई। उसकी माँ, उसके पिता भी थे, तो माँ बाप ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका पति दूर रहता। मैंने पूछा क्यों? आप तो, उसका बच्चा भी 2 साल का था। मैंने कहा तेरा बेटा तुम्हारा पति दूर क्यों है? बोले महाराज जी मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं कमाती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर पे रहना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम्हारा पति कहाँ? बोले वो अपने माँ बाप के पास है। मैं वो अपने माँ बाप के पास है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या करूंगी वहां? मैं बोलती हूँ पति से यहाँ आओ काम करेंगे कमा। मैंने कहा पढ़ी लिखी हो तो सास ससुर के पास भी तो रहो, पति के पास रहो। नहीं महाराज जी हम वहां नहीं रह सकते, हमारा पति हमसे कम कमाता है, हमारा पति हमसे कम कमाता है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, वो अपने माँ बाप के पास रहता है, माँ बाप की मानता है। और अभी शादी के 3 साल हुए थे और 3 साल में उसे लड़का पसंद नहीं आया, तलाक की तैयारी चल रही। मैंने कहा लेके आना, समझाएंगे। आजकल की लड़कियों को समझा लो आप, वो नहीं समझती। उन्हें लगता नहीं जी हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा कमाते हैं, हम तेरी क्यों सहें, तेरी क्यों बर्दाश्त करें। अरे मेरी पागल बहन, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इसलिए पुराने जमाने में कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों की थी। पुरुष कमाता है ना तो कभी अपनी पत्नी को ताना नहीं मारता कि मैं कमाता हूं तेरा पेट भरता हूं। पर यह बात सच्ची है, सब पर लागू नहीं है। पर स्त्रियां जब कमाने लगती हैं तो वो अपने पति को ताने मार मार के मार डालती हैं कि जी हम तो तेरे से ज्यादा कमा रहे, तेरी औकात क्या है। सब पर नहीं, पर स्त्रियों में ये एटीट्यूड होता है, पुरुषों में एटीट्यूड होता